इस देश में योग्यता को सम्मान नहीं है, इस देश में भौकाल को ज्यादा सम्मान है। अरे भैया आए थे 25 गाड़ी, 25 फॉर्च्यूनर, हाँ हथियार लेके भैया 7 लोग बैठे हुए। यहां अपराधियों का बड़ा महिमा मंडन है, यहां ऐसा ग्लोरीफाई किया जाता है अपराध को, क्राइम को। दीवार पे लिखा यहां थूकना मना है, आपने थूक दिया, आपके 4 दोस्त हैं, आपने थूक दिया, तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। यार वहां लिखा था, पुलिस वाले खड़ा था, भैया वहीं थूक के आए। ये एक बड़ा ही अजीब सा दौर है। जैसे पश्चिम में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़े हीन भाव से देखा जाएगा। यू हैव ब्रेकन द लॉ, यहां कहते हैं यू हैव ब्रेकन द लॉ। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। जिस भी समाज में, जिस भी संस्कृति में योग्यता की पूजा होगी सर, उसके उत्थान को कोई रोक नहीं पाएगा सर। पश्चिम के जो लोग हैं वो योग्यता को बड़ी पूजा करते हैं, बहुत। क्लाइव क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क, दक्षिण में फंस गए अंग्रेज, बहुत बुरा फंस गए फ्रांसीसियों के खिलाफ। फ्रांसीसी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फ्रांसीसियों का कर्नाटक पे कब्जा, हैदराबाद पर कब्जा, अंग्रेज चारों तरफ हार रहे थे। मीटिंग चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, क्लाइव भी खड़ा था वहां, क्लर्क। और उसने उस मीटिंग में कहा कि सरकार अगर हमको एक मौका दें तो मैं आपको इस संकट से निकाल लूं। हमारे यहां होते तो तुरंत उठ के एक लगा दिए होते कि औकात में रहो, हमको एक मौका दे। आज मैं देखता हूं इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं सब क्षमतावान है सर, सब। क्षमता में किसी की कमी नहीं है सर, एकाग्रता में कमी है सर, समझदारी में कमी है सर, बेसिक्स में कमी है सर। तो क्यों ऐसा क्यों है? जिस भारत में बुद्ध, महावीर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, अगर विद्वानों की एक लिस्ट बनाई जाए, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, आज ऐसा क्या हो गया सर? आप अपने घरों में देखिए, जो 70 के पढ़े हुए लोग हैं, 80 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं, 60 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं, 50 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं, सर आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है सर। मेरे पिताजी हैं, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, ग्रामेटिकल, हमसे कहते हैं वो कि देखो तुम हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो, तुम्हारी ग्रामर कुछ है ही नहीं, तुम सिर्फ इंग्लिश के टर्म जानते हो, ही, शी, दैट, गोट, फिश, बस। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के लड़के आईएएस का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर उसमें फेल हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के। मेरा एक स्टूडेंट है अभी आईएएस है, कर्नाटक कैडर का। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके फादर की डेथ हो गई। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, पापा से बात करो, तो उसकी मां ने कहा कि देखो पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा, तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी, मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिए मां का रोल देखिए, इसको कहते हैं मां बाप का रोल। किसी को बताया ही नहीं, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लड़के को भी लगा कि हाँ यार एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला, जब इंटरव्यू लेके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है। आमतौर पर समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, जिससे अगले बंदे में उत्तेजना पैदा ना हो, पैनिकनेस पैदा ना हो। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी। तो उसने अपनी मां से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोली मास्टर साहब एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी, क्या समझदारी रही होगी उनकी। चाणक्य, लगभग हर आदमी इस व्यक्ति के नाम से परिचित है। और कभी आप इनके दर्शन को पढ़ें, इनके ग्रंथ को पढ़ें, तो एक विद्वान के साथ साथ ये आपको एक जागृत व्यक्ति भी दिखाई पड़ेंगे। मेगास्थनीज चाणक्य से मिलने गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर था, तो उसने सुन रखा था कि ये जो मौर्य साम्राज्य है इसको चाणक्य ने बनाया है, इस साम्राज्य का निर्माता चाणक्य है। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे चाणक्य से मिलना है। गए मिलने चाणक्य से, तो गंगा किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। पता चला कि साहब वो जो यवनों के राजदूत हैं, ग्रीक राजदूत हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहा? बोले बुलाइए। झोपड़ी में, इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता वो झोपड़ी में रह रहा है। और जब मेगास्थनीज ने अंदर प्रवेश किया तो एक लैंप जल रहा था, वो उन्होंने बुझा दिया, दूसरा लैंप जलाया। मेगास्थनीज को और कौतूहल हुआ और क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये लैंप में तो ऑयल था ही,
उसे बुझाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, अभी तक मैं राजकीय काम कर रहा था, स्टेट के काम कर रहा था, और वो जो लैंप जल रहा है उसमें स्टेट के द्वारा ऑयल डाला जाता है, लेकिन ये जो हमारी आपकी मुलाकात है ये व्यक्तिगत मुलाकात है। तो ये जो दूसरा लैंप है इसमें मेरी आय से तेज जाती है, तो जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो स्टेट के लैंप को क्यों यूज करूं? तब जलवा था भारत का सर, तब पूरे महाद्वीप में भारत का डंका बजता था, मौर्य साम्राज्य। हनुमान चालीसा पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज निंदन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण में सर वो पूरा एक साइंटिफिक शास्त्र है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 घंटा आंख बंद करिए और डीप सांस लीजिए। हनुमान मतलब सांस डीप, नाभि तक जानी चाहिए सांस। 1 घंटा, सब बुखार उखार गायब, सब तनाव गायब, सब टेंशन गायब। आज हमारे देश के लोग सन्यासी शब्द से या तो डरते हैं या नफरत करते हैं। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर हम जब ध्यान करने बैठते तो मम्मी पापा डांटते हैं, सन्यासी बनने जा रहा है। पहले आइए सुनो, सन्यासी मतलब जागृत, बड़ा प्यारा वर्ड है जागृत। राजा जनक जागृत है और राजा है। सर मन को तो कोई भी जीते ना, आप आईएएस हैं और आपने अपना मन जीत रखा है तो आप एक बहुत सफल आईएएस अधिकारी रहेंगे। आप राजा हैं, आपने अपना मन जीत रखा है तो आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे जीवन में, प्रजा के लिए करेंगे। इसीलिए तो भारत राम जैसे लोगों के राजा के रूप में देखता है, श्री राम। सन्यासी तो बहुत बड़ी चीज है इस देश की सर। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी गेरुआ पहनेगा, जीन्स भी पहन सकता है सर, टी शर्ट भी पहन सकता है, रेबैन का चश्मा भी लगा सकता है। सन्यासी बहुत बड़ी चीज है सर। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आपके घर में कोई ध्यान कर रहा है, सर उसे डांटिए मत, मारिए मत सर, उसे डिमोरलाइज मत करिए। सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं तो करने दीजिए सर। कि जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करें कृपया करके किसी को बताएं ना, या जब भी आप अपनी महत्वाकांक्षा को किसी को मत बताएं, क्योंकि अगर आपने अपनी महत्वाकांक्षा सबको बता दी और अगर आप योग्य व्यक्ति हैं तो यह समाज फिर उसके बाद आपको जीने नहीं देगा। ये इतनी चुनौतियां आपके सामने पेश करेगा। एक बैग आपको लगे यार चारों तरफ से दिक्कत आ रही है, पढ़ना चुनौती नहीं है, ये जो दिन प्रतिदिन की चुनौतियां हैं इनको सामना करना चुनौती है। आपकी बुआ जी ने फोन कर दिया कि भैया वो पापा की बीपी बहुत हाई रहती है तो जल्दी सिलेक्शन ले लो, नहीं तो भैया परेशान तो रहते ही हैं। अब डेली अगर ये बात आपको बताई जाए कि पापा की बीपी हाई रहती, अब आपको लग रहा है कि यार बुआ जी बहुत बड़ी शुभचिंतक है। शुभचिंतक तो सभी हैं, अब शुभचिंता ही कर रही है वो, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं आपको बेचैनी भी दी जा रही है। बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर, और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है उस पर दूसरा प्रेशर मत बढ़ाइए। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव, प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर 1 साल में नहीं निकल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर वो अलग बात है सर, आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं। वो बच्चा 2 दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर? आप सोचिए आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे।